आसाम में सैलाब की संगीनी हुई कुछ कम, मुतासरा लोगों की तादाद कम होकर हुई 5 लाख से कम। वहीं बिहार में आबी सतह में कमी के बावजूद लोगों की मुश्किलें बरकरार। 40 लाख से ज्यादा लोग सैलाब की जद में, सैलाब मुतासरीन को मदद पहुंचाने का काम जारी। कोविड की दूसरी लहर नहीं हुई है खत्म, रोकथाम के लिए एहतियात जरूरी। वजारत सेहत ने कहा, जून के मुकाबले मुल्क में मुतासरा अजला में आई है कमी। वहीं मुल्क में टीकाकारी का अदद पहुंचा 67 करोड़ के करीब। कुल 64,70,000 से ज्यादा लगाए गए टीके। तीन मुल्कों के दौरे के दूसरे पड़ाव में वजीर खारजा एस जयशंकर आज क्रोएशिया के वजीर खारजा के साथ दोतरफा बातचीत में होंगे शामिल। इससे पहले जयशंकर ने स्लोवेनिया के सदर और वजीर खारजा से की थी मुलाकात। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के रिश्तों पर की बातचीत। साथ ही अफगानिस्तान समेत भारत बहरुल काहिल इलाके को लेकर भी की गुफ्तगू। अमेरिका में ईडा तूफान से शुमाल मशरक़ी इलाके में आए अचानक सैलाब से महलूकीन की तादाद बढ़कर हुई 40। न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा, इमरजेंसी का ऐलान। टोक्यो पैरालंपिक में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले भारतीय पैरा एथलीटों की एक टीम लौटी भारत। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर खिलाड़ियों का शानदार खैर मकदम। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने अब तक 2 गोल्ड समेत जीते 11 मेडल। और भारत इंग्लैंड के दरमियान चौथे टेस्ट के पहले दिन भारत ने बनाए 191 रन। इंग्लैंड ने 54 रन पर गंवाए 3 विकेट। कप्तान जो रूट भी हुए सस्ते में आउट। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आसाम में सैलाब की संगीनी में कुछ कमी आ रही है। रियासत में सैलाब से मुतासिरा अफराद की तादाद 6,67,000 से कम होकर 5 लाख से नीचे आ गई है। गुज़श्ता चंद दिनों में कम बारिश की वजह से ज़ेर-ए-आब आने वाले गांवों की तादाद भी कम होना शुरू हो गई है। इस वक्त रियासत के 21 अजला की 1,230 देहात अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। ताहम कामरूप और मोरीगांव अजला में मजीद 2 अमवात के साथ इस सीजन में सैलाब से मरने वालों की तादाद 5 हो गई है। रियासत में 105 इमदादी मराकज कायम किए गए हैं, जिनमें से 66 गोलाघाट जिले में हैं, जहां सैलाब से बचने के लिए 4,000 से जायद लोगों ने पनाह ली है। बचाव मुहिम के दौरान एसडीआरएफ और दीगर मुकामी टीमों ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 911 लोगों को रियासत के नशीबी इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। जिला गोलाघाट और दारंग के बाद जिला नलबारी में सबसे ज्यादा 1,10,000 से जायद लोग सैलाब से मुतासिर हैं। बिहार में पानी की सतह नीचे आने के बाद भी लोगों की मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं। दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज, मशरक़ी और मगरबी चंपारण समेत 26 से जायद अजला में 40 लाख से जायद लोग सैलाब की जद में हैं। सड़कें अब भी पानी से भरी हुई हैं, जिसकी वजह से देहातों का राब्ता मुनक़ता हो गया है। सैलाब का पानी कम होने के बाद भी बुनियादी सहूलियात बहाल नहीं हो पाई हैं। जहां एक तरफ पीने का साफ पानी नहीं है, वहीं बिजली की सप्लाई अभी तक मुतासिर है। कोविड की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, रोकथाम के लिए बेदारी जरूरी है। सेहत की वजारत ने कहा कि जून के मुकाबले मुल्क में मुतासरा अजला में कमी आई है। वहीं मुल्क में कोविड की रोकथाम से मुताल्लिक टीकाकारी 66 करोड़ 98 लाख से तजावुज कर गई है। सेहत की वजारत ने कहा कि कल 64,70,000 से ज्यादा टीके लगाए गए।
जनूबी अफ्रीका और कोलंबिया में कोरोना वायरस के तगय्युर के पेश नज़र भारत सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है। बरतानिया, यूरोप, मशरक़ी वस्ता के ममालिक, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड से आने वाले मुसाफिरों को अब चलते वक्त न सिर्फ नेगेटिव RT-PCR टेस्ट कराकर आना होगा, बल्कि भारत में एयरपोर्ट पर भी RT-PCR टेस्ट कराना होगा। यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट शामिल थे, उसमें कुछ और देश शामिल किए हैं। ये देश हैं साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे। यानी अब यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलर्स को न केवल नेगेटिव RT-PCR टेस्ट करवा के ही फ्लाइट पर चढ़ना होगा, बल्कि भारत में आने के बाद हवाई अड्डे पर उन्हें फिर से RT-PCR टेस्ट कराने होंगे और उसके रिजल्ट के आधार पर हमें जो भी क्वारंटाइन, आइसोलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन की कार्रवाई करनी होगी वो हम करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसकी जानकारी सभी राज्यों को दे दी गई है, क्योंकि ये 31 अगस्त को आदेश निकाला गया था और राज्यों में जो हवाई अड्डे हैं वहाँ जो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिस होते हैं उनको भी ये जानकारी दे दी गई है और ये प्रक्रिया अब प्रभावी हो गई है, लागू हो गई है। आने वाले त्योहारों के पेश नज़र कोविड से मजीद चौकसी बरतने की जरूरत है। सेहत की मरकजी वजारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के रुकन डॉक्टर VK पाल ने कहा कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं वो भी मास्क जरूर लगाएं और कोविड से मुताल्लिक ज़ाब्तों की पाबंदी करें। The key message that we all wish to convey with humility is that we have to be careful. We have to be careful particularly in the context of the festival season that is coming up. The change in weather would mean more mixing may happen, and therefore a very strong plea to all of us that even as we accelerate uptake of the vaccination program, we embrace the vaccines, we have everybody becoming part of the vaccinated population, our precautions must continue and get intensified. मास्क उतारने का, मास्क के बिना जीने का भी कोई मौका नहीं आया है। एक तरफ जहां मुल्क में कोविड टीकाकारी मुहिम तेजी से जारी है, तो दूसरी जानिब अभी भी हामला खवातीन में टीकाकारी की रफ्तार सुस्त है। नीति आयोग के रुकन डॉक्टर VK पाल ने कहा कि हामला खवातीन को टीकाकारी के तई बेदार करने की जरूरत है। प्रेग्नेंट विमेन का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम और तेज गति से आगे आए। लगता है कि उतने लोग नहीं जुड़ पाए हैं जितने कि जुड़ने चाहिए। ये मैसेजिंग बहुत ज़रूरी है कि ये वैक्सीन गर्भवती महिला के लिए ज़रूरी है, उनकी अपनी सेहत के लिए, उनके बेबी के लिए। मुल्क में कोविड टीकाकारी की रफ्तार तेजी से चल रही है। मुल्क की 54% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं सिक्किम, दादर नगर हवेली और हिमाचल प्रदेश में 100% अफराद को पहली डोज लग गई है। देश की वयस्क आबादी का 54% ऐसा है जिन्होंने एक ना एक डोज प्राप्त कर ली है और देश की वयस्क आबादी का 16% भाग ऐसा है जिन्होंने दोनों डोजेस प्राप्त कर ली हैं। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने ICMR का दौरा किया। उनके साथ सेहत की वजीर मुमलिकत डॉक्टर भारती पवार भी मौजूद थी। वजीर सेहत ने ICMR में चल रहे रिसर्च प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर सेहत ने जरूरी दवाओं की कौमी फहरिस्त भी जारी की।
और तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान आज 45 मरकजी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने गुज़िश्ता महीने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों से मीटिंग की थी, लेकिन वाइस चांसलर से एक साथ उनकी ये पहली रस्मी मुलाकात होगी। मीटिंग में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की अमल आवरी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, ओपन और ऑनलाइन तालीमी इदारों की मैयारकारी, मंजूरी, रेगुलेशन और फंडिंग के लिए ग्लू ग्रांट और तालीमी सेशन 2021-22 शुरू करने पर बात होगी। मीटिंग में दर्ज फहरिस्त ज़ात और दर्ज फहरिस्त कबाइल, पसमानदा तबकात और इख्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबकात की बैकलॉग खाली असामियों को भरने की इक़दामात करने और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने पर भी गुफ्तगू होगी। अगली खबर पर नजर डालते हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर 3 ममालिक के दूसरे मरहले में आज क्रोएशिया का दौरा करेंगे। वो क्रोएशिया के अपने हममनसब गार्डिन ग्रेलिक रेडमैन से बातचीत करेंगे। इससे कबल सफर के पहले मरहले में उन्होंने स्लोवेनिया के सदर और वजीर खारजा से मुलाकात की थी। डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट में कहा, स्लोवेनिया के सदर के खैर मकदम के लिए शुक्रिया। दोनों ममालिक के रवाबित के लिए उनका तवील मुद्दती ताउन काबिल तारीफ है। यूरोपीय यूनियन और भारत के चैलेंजों पर अहम गुफ्तगू हुई। गौरतलब है कि वजीर खारजा एस जयशंकर 3 ममालिक स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क के 4 रोजा दौरे पर हैं। वजीर खारजा इस दौरे से 3 यूरोपीय ममालिक के साथ बाहमी रवाबित में पेशरफ्त का जायजा ले रहे हैं। और सेक्रेटरी खारजा हर्षवर्धन श्रृंखला ने अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हर्षवर्धन श्रृंखला इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मैन से भी मुलाकात की। उन्होंने भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया, जिसमें सेहत की देखभाल, दिफा और सलामती, तिजारत और सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, मौसमियाती तब्दीली, साफ तवानाई और लोगों से लोगों के ताल्लुकात शामिल हैं। उन्होंने अफगानिस्तान, भारत, बैरुल खित्ते और कोविड वबाई अमराज में पेशरफ्त का भी जायजा लिया और अक़वाम मुत्तहिदा में ताउन और बाहमी दिलचस्पी के दीगर इलाकाई और कसीर फ़रीक़ी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। भारत और अमेरिका ने वाशिंगटन डीसी में बाहमी 2+2 बैन सतही रस्मी मीटिंग की। इसमें गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में हुए 2+2 वज़रा सतह मुज़ाकरात के बाद के मुकाबले और इस साल के आखिर में होने वाले आइंदा के मुज़ाकरात की तैयारियों का जायजा लिया गया। भारतीय वफ़द की क़यादत मुश्तरका तौर पर वज़ारत ख़ारजा में अमरीकी मामलों के जॉइंट सेक्रेटरी वानी राव और वज़ारत दिफा में बैनुल-अक़वामी ताउन के उमूर से मुताल्लिक़ जॉइंट सेक्रेटरी सोमनाथ घोष ने की। अमरीकी वफ़द की क़यादत हिंद बहरुल काहिल मामलों के मुआविन वज़ीर दिफा डॉक्टर एली रेंटर और जुनूब और वस्त एशियाई मामलों के मुआविन वज़ीर ख़ारजा एरोन मिसिंगा ने की। दोनों फ़रीक़ों ने भारत अमरीका स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के तहत दिफा, आलमी सेहत आमा, इक़्तिसादी और पेशा वराना ताउन, साइंस और टेक्नोलॉजी, साफ तवानाई और आबो हवा से मुताल्लिक़ फंडिंग और दोनों ममालिक के लोगों के बाहमी रवाबित बढ़ाने समेत बाहमी एजेंडे के पेशरफ्त और तरक्की का जायजा लिया। उन्होंने इन इलाकों में ताउन बढ़ाने के मौक़ों पर बात की। खलाई, साइबर सिक्योरिटी और उभरती टेक्नोलॉजियों के शोबे में भी ताउन पर बात की गई। दोनों फरीक इस साल के आखिर में होने वाली 2+2 वज़रा सतह की बातचीत से पहले इस सिलसिले को जारी रखने पर मुत्तफ़िक हुए। सीनियर सहाफ़ी और प्रसार भारती से वाबस्ता अशोक कुमार टंडन की सरबराही में 10 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जो कि वज़ारत इत्तलात व नशरियात की सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद स्कीम की मौजूदा रहनुमा खतूत में तब्दीलियों का जायजा लेने और उनकी सिफारिश करेगी। तवक्को है कि कमेटी 2 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसकी सिफारिशात हुकूमत को सहाफ़ियों के फ़ायदे के लिए नई हिदायत बनाने में मदद देगी।
वजारत इत्तलात और नशरियात ने हालिया दिनों में कोविड-19 की वजह से फौत हुए सहाफ़ियों के अहले खाना को इमदादी रकम देने के लिए फ़ाल इक़दाम किए हैं। वजारत की तरफ से 100 से ज़ायद मामलात में हर खानदान को 5 लाख रुपए की इमदाद दी गई है। और नाज़रीन, अपने घर का ख्वाब सभी का होता है और इस ख्वाब को पूरा कर रही है मरकजी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना। इस स्कीम का मकसद सभी लोगों को बुनियादी सहूलियात के साथ पक्के मकानात फराहम करना है। शुरू में ये सिर्फ देही इलाकों तक महदूद थी, बाद में इस स्कीम का दायरा कार शहरी इलाकों तक भी बढ़ा दिया गया है, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से जाना जाता है। अब तक लाखों खानदान इस स्कीम से फायदा उठाकर अपने घर बना चुके हैं। यूपी के कासगंज में इस स्कीम से लोगों को कितना फायदा हुआ है, देखते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में। कासगंज की अनीता, शिलेश और सुनील कुमार बेहद खुश हैं क्योंकि उनको मिला है अपना घर। प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से इन सभी का अपने घर का ख्वाब पूरा हुआ है। मुझे सरकार ने आवास दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए रहने के लिए छत कटती थी, तो इसके लिए सरकार को बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मुझे प्रधानमंत्री की तरफ से आवास मिला है, जिसका काम चल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रधानमंत्री ने हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए आवास दिए हैं और हम लोगों की सुनी है, इसके लिए बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री का बहुत आभार करती हूँ। मैंने आवास योजना का पैसा लिया और मेरा बच्चों के लिए सब छत बनी। कमजोर तबके के कुनबों के लिए अपने घर के ख्वाब को पूरा करने के मकसद से मरकजी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत मुल्क के लाखों लोग अपना आशियाना बना चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत माली तौर पर कमजोर तबके के लोगों को घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से माली मदद दी जाती है। यूपी के कासगंज में भी बड़ी तादाद में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिल रहा है। इस स्कीम में शफाफियत के लिए खास इक़दाम किए गए हैं। लगभग 8,000 लोगों को प्रथम किस्त दे चुके हैं और तथा द्वितीय किस्त 7800 लोगों को प्रदान की जा चुकी है और तृतीय किस्त के रूप में 5,000 लोगों को हस्तांतरित की जा चुकी है और लगभग 5,000 आवास पूर्ण भी हो चुके हैं। सरकार देहात के साथ ही शहरी इलाकों में भी कमजोर तबके के लोगों को पक्का मकान मुहैया कराने के लिए मुहिम चला रही है। इस स्कीम में शफाफियत के मकसद से मुस्तफिदीन के बैंक खातों में स्कीम की सभी किस्तें सीधे जमा की जा रही हैं, जिससे मुस्तफिदीन खासे खुश नजर आ रहे हैं। यूपी के कासगंज से चंद्रशेखर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में जहां एक तरफ तालिबान ने तेजी से मुल्क के हर इलाके पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की है, वहीं दारुल हुकूमत काबुल के शुमाल मशरक में वाक़े पंजशीर ने तालिबान के सामने झुकने से इनकार कर दिया है और तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत में खड़े हैं। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को तालिबान के दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जा करने के बाद दर्जनों तालिबान अस्करियत पसंद इसकी सरहद पर हुई लड़ाई में मारे गए और तालिबान के खिलाफ ये जद्दोजहद अब भी जारी है। ये कौमी मज़ाहमती महाज एक कसीर नस्ली गिरोह है जो हजारों मलेशियाओं और अफगानिस्तान की साबिक सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुश्तमिल है, जिनकी तादाद हजारों में बताई जाती है। जबकि तालिबान इस ख्याल को आगे बढ़ा रहे हैं कि तालिबान का अमारात इस्लामी अफगानिस्तान तमाम अफगानों का घर है। दारुल हुकूमत काबुल के करीब पंजशेर वादी में जारी ये मुज़ाहमत अफगान इत्तेहाद की उस मखसूस शबी के लिए एक धचका साबित हो रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान नई सरकार के क़याम की तैयारियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत ने कहा है कि जैसे ही काबुल एयरपोर्ट फिर से शुरू होगा, भारतीय शहरियों और उन अफगानों के इनखला के बारे में फिर से गौर किया जाएगा जो भारत आने के ख्वाहिशमंद हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में एक कमरे के अंदर तालिबान के सफेद और काले झंडों का जो ये ढेर दिखाई दे रहा है, यह अफगानिस्तान में नई सरकार के क़याम की तैयारियां चल रही हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अहमदुल्ला मुत्तकी ने पोस्ट की हैं।
जो इस्लामिक इमारात अफगानिस्तान की मल्टी मीडिया ब्रांच के सरबराह हैं। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, वजारत इत्तलात व सकाफती उमूर ने सदारती महल में होने वाली तकरीब के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस तकरीब में नई सरकार के क़याम का ऐलान किया जाएगा। हमारा जो मेन कंसर्न है, वन ऑफ द प्राइमरी इमीडिएट कंसर्न इज that Afghan soil should not be used for terrorist, anti-Indian activities or terrorism against India. I think you saw that in our press release. हमने इस बारे में काफी कह रखा है। ये हमारा एक मेन मुद्दा है। Let's just treat the Doha meeting for what it is. It is just a meeting, and I think these are still very early days. We think the vast majority Indians जो निकलना चाहते थे निकल गए हैं वहाँ से। हमारी जो अफगानिस्तान स्पेशल सेल है उनसे कांटेक्ट में है, पर लेट मी एम्फसाइज, वास्ट मेजॉरिटी निकल गए हैं, बहुत कम लोग बाकी होंगे इंडियंस। है कुछ पक्का, क्योंकि हम वी आर इन टच विद देम। दोहा मीटिंग में हमने इस बात पे हमारी जो कंसर्न है ये हमने उसको कन्वे तो कर दिया है। भारत ने दोहा में तालिबान के साथ ऑफिशियल बातचीत की थी, जिसमें भारत ने अफगानिस्तान को अपनी तशावीश के बारे में आगाह किया कि भारत के खिलाफ दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना करें। भारतीय सरकार एक आला सतही ग्रुप के जरिए सूरत हाल पर करीब से नजर रखे हुए है। साथ ही भारत सरकार ने कहा है कि काबुल हवाई अड्डे के फिर से शुरू होने के बाद फंसे हुए भारतीय शहरियों और भारत आने के ख्वाहिशमंद अफगानों के इनखला पर फिर से गौर किया जाएगा। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के नायब सरबराह शेर अब्बास सतांकज़ई ने मगरबी मीडिया चैनल को एक इंटरव्यू में कहा कि तालिबान नई सरकार का ऐलान उसी वक्त कर सकते थे जब वो काबुल पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ नस्ली ग्रुपों के साथ मुशावरत की वजह से इसमें ताखीर की। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के अराकीन मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब किए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हामिद करज़ई जैसे लोग मुस्तकबिल की सरकार का हिस्सा नहीं होंगे, बिलखुसूस आला ओहदों पर तो बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और बांग्लादेश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का रुकन बन गया है। ब्रिक्स ममालिक यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका ने इसे 2015 में कायम किया था। एनडीबी डायरेक्टर ने 2020 में रुकनियत में तोसी के लिए गौर-व-ख़ौज शुरू किया था। उसने अब मुत्तहदा अरब अमारात, उरुग्वे और बांग्लादेश को नए रुकन ममालिक के तौर पर मंजूरी दे दी है। बांग्लादेश के वजीर खजाना AHM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बांग्लादेश को एनडीबी की रुकनियत मिलने से मुल्क की आज़ादी की 50वीं सालगिरह पर एक नई शराकतदारी की राह हमवार हुई है। उन्होंने कहा कि एनडीबी की रुकनियत मिलना वज़ीर आज़म शेख हसीना की तरक्की के ख्वाब को पूरा करने की सिमत में एक अहम कदम है। एनडीबी ने काम संभालने के बाद से अब तक 30 अरब डॉलर के तकरीबन 80 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। ट्रांसपोर्ट, पानी, सफाई सुथराई, शफाफ तवानाई, डिजिटल बुनियादी ढांचे, समाजी बुनियादी ढांचे और शहरी तरक्यात जैसे इलाकों में मंसूबों के लिए रकम दस्तियाब कराना इनमें शामिल है। और अमेरिका में तूफान ईडा की वजह से शुमाल मशरक़ी इलाके में अचानक आए समुद्री सैलाब और तूफान की वजह से मरने वालों की तादाद 40 हो गई है। शदीद बारिश के सबब न्यूयॉर्क शहर में अचानक आए सैलाब के ताल्लुक से हंगामी वार्निंग जारी कर दी गई है। वहां सड़कें पानी में डूब गई हैं। ट्रक और प्लेटफॉर्म पर पानी भर जाने की वजह से सबवे रेल खिदमात मुअत्तल हो गई है। और फिलाडेल्फिया, शुमाल डेलवियर और न्यूयॉर्क रियासत के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कारकुन लोगों की कश्तियों के जरिए अपने घरों से बाहिफाजत बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में अपने खिताब में शदीद तूफान और आबो हवा के बहरान को मौजूदा वक्त के सबसे बड़े चैलेंजों में से एक करार दिया। समुद्री तूफान ईडा की वजह से जुनूबी रियासत लुइसियाना में तकरीबन 10 लाख घरों में बिजली की फराहमी मुतासिर है। जुमे के रोज अपने दौरे से कबल जो बाइडन ने कहा कि इंतजामिया वहां बिजली की बहाली के लिए काम कर रही है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपके लिए खबर लेकर आए हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से। राष्ट्रीय सहारा की जो सुर्खी है ये है, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का ऐलान
आज हो सकता है। जी हाँ, मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, सरगर्मियां शुरू हो गई हैं और नई हुकूमत के क़याम का अमल बाद नमाज जुमा मुतवक्के है। और नाज़रीन, इसके अलावा एक और ख़बर है इसी सफ़े पर कि अमरीका में समुद्री तूफ़ान इडा ने मचाई तबाही। बारिश के बाइस 2 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज और मुतादिद लोग इसमें हलाक हो गए हैं। और नाज़रीन, इसी सफ़े पर नज़र डालते हैं, यह है कि शार्दुल ठाकुर की तूफानी इनिंग्स टीम इंडिया की गिरफ्त मजबूत हो गई है। इंग्लैंड में हिंदुस्तान की तरफ से खेली गई तेज तरीन टेस्ट इनिंग्स शार्दुल ठाकुर के नाम हो गई है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं रोजनामा इनकलाब पर। रोजनामा इनकलाब पर एक बहुत ही दिलचस्प खबर यह है कि दिल की धड़कन जांचने के लिए अब स्मार्ट टी शर्ट भी तैयार कर ली गई है। जी हां, टेक्सास की राइस यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक स्मार्ट टी शर्ट तैयार की है जो इंसानी दिल की धड़कनों पर नजर रखती है। और आपको बता दें कि ये टी शर्ट आम टी शर्ट की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन ये जो टी शर्ट है, स्मार्ट टी शर्ट है, इसको इंतहाई पतले कार्बन नैनो ट्यूब रेशो से बनाया गया है। तो ये एक दिलचस्प और अहम खबर है। और नाजरीन, इसी अखबार की एक और सुर्खी लेते हैं, यह है कि अमेरिका फिर कोरोना वायरस की जद में यौमिया 1 लाख से जायद मामले सामने आ चुके हैं। और आलमी इदारा सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस की एक नई किस्म को भी आजकल मॉनिटर किया जा रहा है, जिसका साइंसी नाम मो है। तो नाज़रीन, ये था रोजनामा इनकलाब। और अब नज़र डाल लेते हैं हम यहाँ पर रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की ये खबर है कि 44 असातिज़ा को कौमी अवार्ड से नवाजा जाएगा। जी हाँ, 44 असातिज़ा को कौमी अवार्ड दिया जाएगा। और मरकज़ी वजारत तालीम ने कहा है कि मुल्क में 5 से 17 सितंबर तक टीचर्स फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाएगा। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा। और अखबारात के जायज़े के साथ ही हमें यहीं इजाज़त दें। आदाब।